वेदों तथा श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को सरल रूप में समझाने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता से अध्याय 8 के श्लोक 16 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक 15 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बताया है कि हे अर्जुन, जब मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो स्थिति जब इसमें उसका आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, ऐसी स्थिति में वो इस दुखों के घर क्षण भंगुर संसार में पुनर्जन्म को फिर कभी प्राप्त नहीं होता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान ने इस संसार को क्षण भंगुर और दुखों का घर बोला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बदलता रहता है और एक पुनरावृत्ति अर्थात एक चक्र में घूम रहा है। यहाँ पे आप जहाँ से आरंभ होता है, खत्म होकर फिर दोबारा वहीं से आरंभ हो जाता है। ये चक्र सदैव चलता रहता है, चाहे वो सूर्य का हो, चाहे चंद्रमा का हो, चाहे धरती का हो, चाहे ब्रह्मांड का हो, चाहे हमारे शरीर का हो। यहाँ हर चीज़ जो दृश्यमान जगत है वो बनता है, बिगड़ता है, बनता है, नित्य बदलते हुए एक दिन खत्म हो जाता है। तो भगवान ने इस संसार को दुखों का घर इसलिए बोला है। यहाँ जन्म का दुख है, यहाँ मृत्यु का दुख है, फिर जीवन संघर्ष का दुख है, रिश्ते नातों में धोखों का दुख है, दुख ही दुख है। कोई किसी को ठग रहा है, कोई किसी को लूट रहा है, कोई किसी से द्वेष भाव रख रहा है। अर्थात इस संसार में दुख ज़्यादा है, सुख बहुत क्षणिक है। भगवान कहते हैं इस संसार से बचना है, इस जन्म मरण चक्र से बचना है, क्योंकि इस संसार में हम आत्मा का कोई काम नहीं है। वास्तव में शरीर के त्याग के बाद हम आत्मा रूप में इस संसार के किसी वस्तु को छू भी नहीं सकते। भोगने की तो बात बहुत दूर की है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये दुखों के घर को त्यागो और अपने परम धाम में पहुंचो, वहाँ सदैव के लिए आनंद में जीवन को जियो। जिस प्रकार पानी की बूंद संसार में सागर से वाष्प होकर जब संसार में आती है तो नाना प्रकार के रूपों में भटकती है, मगर जब वही बूंद नदी के माध्यम से वापस सागर में पहुंच जाती है तो सागर की मौज में सागर ही बन जाती है और आनंद के लहरों में बहती है। इसी प्रकार आत्मा का जब परमात्मा से मिलन हो जाता है तो वो आनंदमय होता है और सदैव के लिए होता है। उससे आगे अध्याय 8 के श्लोक 16 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे गिनती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्म आदि लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए अध्याय 8 के इस श्लोक 16 को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी हमें यहाँ यह सत्य समझा रहे हैं कि हे मनुष्यों, जब तुम संसार में सुख पाने की चाह में कर्म करते हो और ये कर्म तुम्हें कर्मफल बंधन में बांध देते हैं, और यहाँ सबसे बड़ा सुख जो है वो ब्रह्मलोक का अर्थात ब्रह्मा जी की पदवी का सुख है। मगर जो भी आप पाओगे वो सब सुख भोग कर खत्म हो जाएगा। वो भोग खत्म होने के बाद वापस आपको इस क्षण भंगुर संसार में जन्म लेना ही पड़ेगा और इस जन्म मरण चक्र में भटकना ही पड़ेगा। परंतु जब एक बार जीवात्मा प्रयास के द्वारा अपने परमात्मा को पा लेती है तो उसको इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता और वो अपने परमात्मा में सदैव के लिए लीन हो जाती है। तो भगवान कहते हैं ये इसलिए होता है क्योंकि मैं काल से परे हूँ और मेरे सारे ये लोग, ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी लोग, ये धरती लोग, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ब्रह्म लोग, ये समस्त लोग काल के अधीन है, अर्थात ये एक समय सीमा में बंधे हैं। इनकी एक आयु है, ये निश्चित समय में उत्पन्न होते हैं और एक समय अवधि पूरी करने के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो अर्थात जितने भी सुखों को आप प्राप्त करोगे वो भोग कर खत्म होने वाले हैं, परंतु जो परमात्मा प्राप्ति का आनंद है वो आनंद सदैव के लिए है। वहाँ जाने के बाद फिर वापसी नहीं है, क्योंकि परमात्मा काल से और माया से दोनों से परे हैं। जब हम ब्रह्म लोक में, परमात्मा के लोक में पहुँच जाते हैं, अर्थात परम धाम में हमारी आत्मा पहुँच जाती है, वहाँ पे काल का असर नहीं है, वहाँ समय है ही नहीं, वहाँ केवल परमात्मा है, उनका आनंद है और हम आत्मा उनमें लीन होकर परमानंद में सदैव के लिए स्थित हो जाते हैं। यही सत्य भगवान हमें समझा रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम ये बार बार भोग कर खत्म होने वाले सुख के पीछे क्यों पड़े हो। यहाँ केवल सुख है, आनंद नहीं है। आनंद वास्तव में परमात्मा के हाथ में है, क्योंकि आत्मा, आनंद का स्वरूप आत्मा का है और परमानंद का स्वरूप परमात्मा का है। तो जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है वो स्थिति सर्वोपरि है। उससे बड़ी स्थिति इस संसार में और कोई नहीं है। हम व्यर्थ के संसार में सुखों में भटक रहे हैं। हमें वास्तव में संसार के सुख अच्छे लगते हैं,
मगर हम ये सत्य नहीं जानते, उन सुखों को भोगकर हम थकते हैं, परेशान होते हैं, उसके बाद उस सुख से उब भी जाते हैं, फिर हम उससे और अधिक सुख पाने की चाह में फिर से प्रयास में लग जाते हैं। मगर वो परमानंद परमात्मा का जब एक बार हृदय में पा लेते हैं तो मीरा की तरह महलों से, संसार से, सबसे मुंह को मोड़कर उस सुख के पीछे भागते हैं और उस परमात्मा से मिलन के लिए रात और दिन प्रयास में लग जाते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यही सत्य भगवान हमें समझा रहे हैं कि अपने परमपिता परमेश्वर को पाओ और उस परमानंद में सदैव के लिए खो जाओ। इस सत्य को समझो। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।